तुषा कृष्णं सांगोपान्वात्प्रपार्षदं यद्यैः संकीर्तनप्रायैर्व्रजन्ति स्मेवता पात्रविचारणं न कुरुते नास्तं परं वीक्षते देहादेहविपक्षिको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिना दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसन्सायैव भगवान् गौरा परं मे गतिः दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोम् दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शुभविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्येत्सिकमनदधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षे सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मत्रिर्मला हरिदासवर्यो यतरामकृष्णचरणस्पर्श प्रबोधा मानन्तनोति सह गोगणयोऽस्ति योर्यपाणि यश्रूयवस्कन्दरकन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिय सहस्राणि कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोऽस्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे उसको क्या मिला, उसे क्या मिलना चाहिए था, आप क्या उम्मीद कर रहे थे और क्या नहीं मिला। कर रहे हैं भजन किसके लिए, भगवान के चरणों की प्रीति के लिए। और इसके साथ भगवान अगर व्यवस्था करते हैं या संसार व्यवस्था करता है। आज की तारीख में एक बात हम नोट कर लें, कोई कहे मेरा भाग्य खराब है तो वो भाग्य कौन है? नंदनंदन। मेरा समय खराब है तो समय कौन है? नंदनंदन। अगर हम अपनी आध्यात्मिक सोच बना लें तो सारा अध्यात्म खुलता खुलता हमको अपने आनंद के इतने बड़े विशाल रस संदोह में अवस्थित कर देगा। तो ये जीवन का जो प्राप्तव्य है ये बड़ा दुरूह है, दुरूह। भगवान ने ये कृपा गोपियों को उनके इतने बड़े प्रेम, इतने बड़े सेवा समर्पण के प्रसाद में दी। ये कृपा भगवान ने गोपियों को उनके इतने बड़े प्रेम में, जिसके लिए भगवान श्रीमुख से कहते हैं, गोपियों मैं देवताओं से की लंबी आयु लेकर भी तुम्हारे ऋण से उरेन नहीं हो सकता। जब इतनी बात भगवान कहते हैं, मानते हैं, फिर भगवान को ऐसा थोड़ी कह दिया और भूल गए। अरे कहा आवेश में, नो, नॉट एट ऑल। भगवान की हर वाणी, हर शब्द
तीनों कालों में सत्य है, सत्यव्रतम है, त्रिसत्यम है। वो कह रहे हैं गोपियों, मैं देवताओं श्री की आयु लेकर तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। और फिर एक आप मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं आपका नित्य ऋणी ही बना रहा। इसको महाराज श्री ने इलेबोरेट करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए कहा, गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी बना रहा हूं, ऋण चुका भी नहीं सकता, ऋणी बना भी रहूं। ऋण नहीं चुका सकता उनका, फिर उनका मैं ऋणी ही बना रहा। ऐसा कभी होता है? ऐसा संसार में कहीं होता है? भैया ये प्रेम है, प्रेम की वश्यता है। भगवान श्याम सुंदर के 4 एक्सक्लूसिव गुण हैं जो केवल नंदनंदन में, ये हमारे राधा रमन में है, ये माखन चोर में है, गोपी चित्त चोर में है। गोपांगना नाम चंदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वो भगवान श्याम सुंदर जो ईश्वरों के ईश्वर हैं, श्री नंद कुमारा कौन है? सभी अवतारा गारा इति नंद कुमारा। श्री कृष्ण से ही सभी अवतार हैं, सबके अवतारी, सब अंशों के अंशी भगवान श्री नंद नंदन हैं। ये भी सत्संग की गनीमत है कि इस रहस्य को हम जानते हैं। अभी तक विवाद हो रहा है, बाहर जाओ। श्री कृष्ण की ईश्वरता पर, उनकी मधुरता पर कटाक्ष है। ये मेरे भगवान अगर क्षमा ना करे ना, तो मैं नहीं समझता हूँ कि क्या हाल क्या हो। इतनी क्षमा है उनमें, उनका नाम ही क्षमा है। उनकी पत्नी का नाम क्या है? क्षमा। उनका स्वभाव क्या है? क्षमा। ओ ऐसे भगवान नंदनंदन, सभी अवतारों के अवतारी। अरे उससे बड़ा कोई है? उनका उससे बड़ा है प्रेम। और अगर किसी में उसका कन आ जाए तो इतना बड़ा ईश्वर उसके लिए कहता है कि मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। ये बात हमारे सत्संग में एक अक्सर कही जाती है कि भैया अगर किसी से हम किसी का आदर करते हैं, किसी को हम अपनाना चाहते हैं, किसी का बनना चाहते हैं, किसी का सानिध्य चाहते हैं, तो प्रेम ही एक उपाय है। प्रेम नहीं है तो साथ होकर भी रस नहीं है, और अगर प्रेम है तो दूर रहकर भी रस की कमी नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ पंडित मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इतनी सी बात है। हमारे सत्संग का एक शब्द बी लविंग, बी अफेक्शनेट, बी अफेक्शनेट, बस। यहां तक कि कहा दिया गया कि भगवान की भगवत्ता का प्रमाण ये नहीं है कि वो ईश्वरों के ईश्वर हैं, इसलिए प्रमाण ये है कि वो प्रेमाधीन है। भगवान प्रेमी हैं, ये तो ऐसा कहा दिया जाता है। बाकी प्रेम के अधीन है भगवान श्याम सुंदर। भगवान प्रेम के अधीन है। भगवान प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम करने वाले को निभाते किस सीमा तक है। बैठो पलोटत राधिका पायन, राधिका पायन, माधव दास जी का पेचिश साफ करना, सुदामा के चरण धोना, राजस्व यज्ञ में आने वाले अभ्यागतों के जूते अपने पीतांबर से साफ करना, जूठी पत्तल उठाना, प्रेम के बस नृप सेवा करना, ये ईश्वरता का प्रमाण है। भगवान की ईश्वरता क्या है?
ठाकुर जी की ईश्वरता क्या है? हम अक्सर सुनते हैं ठाकुर जी, किशोरी जी ने पसंद किया कब? जब वो राजसी यज्ञ में अपने पिताम्बर से जूते अभ्यागतों के साफ कर रहे थे। किशोरी जी ने देख लिया, उनका यही मेरे प्रियतम हो सकते हैं। सुदामा के चरण धोते हुए श्याम सुंदर को देखा, उनका नहीं, ये मेरे इष्ट यही। जय हो। वो श्याम सुंदर प्रेम के अधीन होना, ये उनकी ऐसी भगवत्ता है। भगवत्ता का एक ऐसा गुण है जो नंद नंदन में है, जो नंद नंदन में है। कोई कहे कि आप कृष्ण का भजन क्यों करते हो, पूछना भी चाहिए, पूछते भी हैं। उनका महाराज ये प्रेम के जितने अधीन हैं, प्रेमी की जितनी वश्यता इनमें है, प्रेम करने वाले की, वो सार्वभौम है, वो अन्यतम है, अन्यतम है। इसको हम रोज कथाओं से सुनते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। और संसार में हमको एक बात सिखाई गई कि तुम्हारे पास ऐश्वर्य कितना है उतने ही तुम बड़े हो। ये भी एक दृष्टिकोण है, लेकिन जो भगवदीय दृष्टिकोण है वो ये है कि हम कृतज्ञ कितने हैं। प्रेम वश्यता का मतलब कृतज्ञता। हम कृतज्ञ कितने हैं। तो इस प्रकार ये गुण भगवान के भजन से आते हैं। हमको अपने जीवन का श्रेय इसी भगवान के नाम, इसी भगवान की कथा से प्राप्त होता है। अतिशय सौभाग्य है कि हमको भगवान ने अपनी चर्चा का, सुनने का, गाने का, उसमें रुचि का अन्यतम प्रसाद दिया है। और एक बात हम चर्चा कर रहे हैं थोड़े दिनों से, जैसे कहते हैं ना भजन में क्या चाहिए, उनका उत्साहन, दूसरा है निश्चयाद। बड़ी गंभीर बात है, उत्साह में रहो, प्राणायाम करो, योग करो, ज्यादा खाओ कम खाओ, लेकिन हमेशा एक्टिव रहो, एनर्जेटिक, एक्टिव। जय हो। और दूसरा बहुत बड़ी बात है निश्चयात। जीवन में अपने श्रेय के प्रति निश्चित हो जाओ कि मैंने इसी जन्म में श्रेय को प्राप्त करना है। इसी जन्म के बाद मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना। साधना से मिलता हो, कृपा से मिलता हो, मैंने जीवन का श्रेय इसी जन्म में हस्तामलक करना है। उसका उपाय ये सत्संग में प्रकट हुआ कि भैया किसी भजनानंदी, किसी विवश की सेवा करो। सेवा, आज भी भजनानंदी विराजमान हैं, उनकी सेवा का स्वभाव। क्या मिला आपको भजन करते हुए, क्या मिला भाई, क्या मिलना चाहिए था? उनका स्वभाव। उनका कौन सा? सेवा का। भगवान का स्वभाव क्या है? सेवा। सेवा, सेवा। भगवान कितने समय सेवा करते हैं? 8 से 5 बजे तक, 24 घंटे, ऑल टाइम, 24/7। कैसे भी ये जीव अपने स्वभाव को, आनंद को प्राप्त करे। बस भगवान का हमारे ऊपर दृष्टिकोण ये है। जो ये कहते हैं ना भगवान हमें दुख देता, वो भी गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रारब्ध अगर देता तो वो भी भगवान है। अभी हमने सुना आपके आने से पहले, ज्योतिषी सत्वानी। अरे भागवत जी की कौन बात करेगा? भागवत जी तो भागवत जी। ज्योतिषी
प्रारब्ध आपका खराब है, उनका अच्छा। श्री कृष्ण अगर रुष्ट होंगे तो क्या करेंगे? मिश्री को अनमनस्क ढंग से मुंह में डालेंगे तो मुंह तो मीठा होगा। जिन्होंने भगवान से विरोध किया, भगवान ने उनको वो मुक्ति दे दी जो महाराज अन्य को बहुत देर के बाद मिली। मेरा प्रारब्ध खराब है, उनका ईश्वर को मैंने रुष्ट किया है, लेकिन वो रुष्ट होते नहीं हैं। उनका क्यों? उनका वो ऐसे है, एक बार प्रणाम करो तो हृदय से लगा लेते हैं। रुष्ट तभी तक है, या हम कहें वो हमसे रुष्ट हैं जब तक प्रणाम नहीं किया। इसके कितने उदाहरण है। जयंत से बड़ा कोई उदाहरण होता जिन्होंने किशोरी जी के वक्षस्थल पर चंचू मार दिया? कोई बच्चा थोड़ी है, बहुत पराक्रमी है। जयंत है, इंद्र का पुत्र है, पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे होके कहना तो ये काम कर दो। अब भगवान उस समय श्री अंतर में बिहार में है, किशोरी का श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसे क्षणों में भगवान मेरा क्या बिगाड़ेंगे? भगवान ने एक पास में सीकर में ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, अब वो भागा। इंद्र ने पहले इंस्ट्रक्शन दे दी कि दरवाजे बंद कर दो। शिव जी ने कहा महाराज यहां नहीं आना, कोई जगह नहीं है, कहाँ जाए? अब राख को सकही राम कर द्रोही, काहू बैठन कहा ना ओही, काहू बैठन कहा ना ओही। इंद्र का पुत्र है, कोई कह सकता है महाराज जी विराजो। अरे राम राम राम, राख को सकही राम कर द्रोही। अरे जिन्होंने भजन नहीं किया तो छोड़ दीजिए, जिन्होंने द्रोह किया है, जानबूझकर किया है, नारद जी की प्रेरणा से, ये सत्संग है। अगर हम पापी हैं तो बहुत अच्छी बात है, पापी तो सभी हैं, तो क्या करो, उनका भगवत शरणागत हो जाओ। पापी भी हैं, शरणागत भी हैं, अब विजय तो शरणागति की होगी। क्या बात। श्री भरतलाल जी कितने दुखी हैं। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। पापी कपटी कुटिल प्रभु ही मोहि चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदारविंद अनुरागी। लेकिन फिर मन में आया, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी, आप इतने डीप कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, एक क्षण के लिए उभर गए। जन अवगुण, जो शरणागत हो गया है ना, जय श्री कृष्ण। दीन हो अधीन हो तिहारो ब्रज साहिब निजू। मैं तो हिये को कठोर करुणा की कोर कीजिए। भारी भाव सागर में डूबत बचाओ मोहे। काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिये। ओ जय हो, जय हो। बुरो भलो जैसो कैसो आयो पढ़ो तेरे द्वार। ये स्टेटमेंट है जिसको कहकर किसी को भी वीजा लग सकता है भगवत धाम का। पेपर तो फाइल करोगे, एक ही है। मैं तो भलो बुरो जैसो कैसो आयो पढ़ो तेरे द्वार। मेरे गुण आवो गुण चित्त में ना धरिए। कीर्ति किशोरी वृषभान की दुहाई तो है। लक्ष्य लक्ष्य भांति सो हठी को पक्ष करिए। लक्ष्य लक्ष्य भांति सो हठी को पक्ष करिए। बस हो गई शरणागति, कोई बात छुपाई नहीं। भलो बुरो जैसो कैसो आयो पढ़ो तेरे द्वार। अरे जब कुछ भी स्वीकार होता है तो फिर क्यों कहने की जरूरत है मैंने तप किया, मैंने यज्ञ किया। अगर ऐसा करेंगे तो फिर
भगवान कहेंगे दुकान पे जाओ, जो आपका बनता है ले लो, मुनीम जी के पास जाओ। हठी जी ने हमें बताया। अब इसमें क्या बात, मैं तो भलो बुरो जैसो कैसो आयो पढ़ो तेरे द्वार। उनका तुम्हें भले बुरे हो जैसे कैसे हो, तुम में है क्या? उनका आयो पढ़ो तेरे द्वार। मैं तो हिये को कठोर करुणा की कोर कीजिए। क्यों करे भाई? आयो पढ़े तेरे द्वार। अरे मैं था पापी जब तक आपकी शरणागत नहीं हुआ था, नाद अचूहो मैं पापी। ये कथाएं हमें यही आश्वस्त करती है, अरे भैया पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, हमें क्या नहीं मिल गया। मैं तो हिय को कठोर करुणा की कोर कीजिए। भारी भाव सागर से बूढ़त बचाओ मोहे। काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिये। कीर्ति किशोरी वृषभान की दुहाई तो है। बाबा की दुहाई तो है। और जब वो आए ना राक्षस राम जी के उस कैंप में, तो बंदरों ने पकड़ो पकड़ो, किसी ने कहा मारो मारो। ए भैया मेरे को किसी ने हाथ उठाया, राम जी की दुहाई है आपके। बड़े बड़े महाराज इसको ये दंड देंगे, किसी ने कहा मुझे दो मैं इसे ठीक करता हूं। उनका राम जी की दुहाई है। अब किसी ने मेरे को हाथ लगाना, उनका मारे ऐसे हाथ तो लगाना है लेकिन हाथ जोड़ने, अब एक नहीं दो लगाने। श्री हठी जी की अप्रोच देखो। अरे अध्यात्म में रविदास जी, राम रस मीठा रे राम नाम के हीरे मोती। कीर्ति किशोरी वृषभान की दुहाई। मेरा ख्याल है ये अकेला पद है जो हठी जी ने कहा। साधारणता इतनी बात कोई कहने से, इसमें यह भी है कि हठी जी कहते मेरा काम बन नहीं रहा, मैं क्या करूं क्या करूं। कीर्ति किशोरी, और हठी जी की भी करुणा इतनी है, जितना भजन है उससे ज्यादा करुणा है कि भैया आपको भी अगर आपका काम नहीं बन रहा है, आपका काम क्यों नहीं बन रहा है। अभी भी हम कहते ठाकुर जी मैं तो आपका भजन करता हूं। अरे मेरे भगवान, आप कहीं भी गए होंगे, पुरुषोत्तम कुंज में नहीं आए। जब हम शरणागत होते हैं, ठाकुर जी मैं आपका भजन करता हूं, मैं रोज विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करता हूं जो महाराज जी ने बताया है। महाराज मैं रोज शिवालय में जल चढ़ाता हूं, चारों सोमवार सावन के मैं उत्सव करता हूं। अरे भैया आपको अभी समय है, लगेगा, रुको। गुनाहगारों पर कृपा देख बेगुना चिल्ला उठे। आपको भी चिल्लाना है, हम भी गुनाहगार हैं। ये लिखे जाने वाले वर्ड श्यामलाल हकीम। गुनाहगारों पर कृपा देख, बाली पर कृपा देख, जयंत पर कृपा देख। गुनाहगारों पर कृपा देख बेगुना चिल्ला उठे। शब्द है चिल्ला उठे, अरे हम भी गुनाहगार हैं। उनका पहले क्यों नहीं कहा गुनाहगार है? उनका असी कोई गुनाह कीता ही नहीं, ऐसे कभी किसी का बुरा कीता ही नहीं, असी थे। उनका इस सब का रिटर्न है, स्वर्ग मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है। इसके लिए बहुत लंबी आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन प्रियालाल जी अपना ले, इससे नहीं हो सकता है। भगवान किसी साधन के अधीन नहीं है। क्या बात। भगवान की ईश्वरता, सत्ता, भगवान का सार्वभौमता, महतो महियान किसी के अधीन नहीं है, किसी साधन के अधीन नहीं है। तो फिर क्या है? मैं तो भलो बुरो जैसो कैसो आए पढ़ो तेरे द्वार। उनका तो अपने को भला कैसे कह सकता, उनका आप कहते हो, इसलिए मैंने कह दिया। सब माम प्रिय सब माम उपजाए।
आपकी बात भी रख ली है, लेकिन एज फॉर मी इज कंसर्न, भलो बुरो जैसो कैसो आए पड़ो तेरे द्वार, मेरे गुण अब गुण चित्त में न धरिए। ना ऐसा नहीं कहना बाली की तरह, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, फंस गए बेचारे, धर्म हेतु अवतार गोसाई। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। अरे समदर्शी वो एक अलग एंगल है कि सबको अपनाते हैं, किसी शरणागत के दोष नहीं देखते। और हम समदर्शी इसलिए कह रहे हैं कि हमने सुग्रीव का सब कुछ हर लिया, भगवान समदर्शी का ठीक है, कोई बात नहीं, हरो हरो। धर्म हेतु अवतार हुआ। राम जी ने कहा तुम श्री का धार्मिक कौन है? अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनु छठ कन्या सम ए चारी, इनई कुदृष्टि बिलो कई जेई, ताई बदे कछु पाप न होई। तब बाली ने कहा ये क्या हो गया? कह बाली कहता है अज हूं मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। यही उपाय है ये सत्संग से बने। अगर सत्संग में आकर भी दीन नहीं हुए ना, तो इससे बड़ी मिजरेबल, इससे बड़ी दयनीय अवस्था नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने एक बड़ा गुप्त सूत्र दिया, यद करोषि यशनोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। क्योंकि ये चीजें हैं, इसका अभिमान। श्री राम किंग गुरुपाध्याय जी कहते महाराज मेरे मन में लोभ बड़ा, उनका दान किया करो, बाद में अभिमान हो गया मैं दान नहीं। जय हो। इसलिए नाथ अज हूं मैं पापी, भोरी जी का हठी जी का पद है। कीर्ति किशोरी वृषभान की दुहाई तो है। कोई भी कथा आती है ना, रावण ने पत्थर फेंका, मैं देखूं तैरता कि नहीं तैरता, वो तैरने लगा। अरे ये रावण तुम्हारे कहने से पत्थर के उतर गया। उनका मैंने कहा था तुझे राम जी की दुहाई है, तू डूबना नहीं। ये दुहाई बहुत बड़ी चीज है। और दुहाई की अब सीमा कर दिया हठी जी ने। ये हठी जी का ही भजन है, हठी जी की ही भगवान के साथ आत्मीयता है। कीर्ति किशोरी वृषभान की दुहाई तो है, लक्ष्य लक्ष्य भांति सो हठी को पक्ष करिए। इसलिए भलो बुरो हिये को कठोर सब बातें श्री श्री हठी जी ने कह दी। और एक बार कहकर इसमें अपने आप को निश्चित मान लो कि आपको वीजा लग गया है, आप अब धाम कभी भी जा सकते हैं या अभी धाम में रह सकते हैं। धाम में रहो, भज गोविंद सदा आनंद में रहे। धाम में कैसे रहेंगे? हम बोलते रिस्पेक्टफुली, हमें रामधाम में सुना सब में भगवान है, उनका मुझे दिखाओ, उनका प्रभु जी जय श्री कृष्ण, उनका बताओ। उनका नहीं बताना तो कुछ नहीं, आपको देखकर मुझे खुशी बड़ी हो रही है। उनका क्यों हो रही है, उनका मैं क्या बताऊं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे ठाकुर जी की सृष्टि तो हो ही, उनके गुणों से गुणवान हो। और सबसे बड़ी बात है मोरे हृदय प्रीति अति हुई। क्या ये कम नहीं, कम है क्या? उनका क्या हुआ? उनका मैंने भगवत मिलन कर लिया। दूसरे ने, सुनने वाले ने कहा मैंने भी कर लिया, कि नहीं किया? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवत मिलन करना है ना। जय श्री कृष्ण, जय श्री। जब किसी को मिलकर ईश्वर के मिलने का सुख मिले तो हम लोग क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।
अभी हम भगवान को नकार दें, अभिमान में बोलो, अनर्गल बोलो। रावण को सुख थोड़ी मिला, कंस को थोड़ी मिला, लेकिन भक्त बड़े चतुर हैं। माता जी, प्रभु जी, आसपास का वातावरण को 4 जने सुन रहे होते, वो भी कहते अरे ये कैसे बोल रहे हैं, आहा हा हा हा। तो एक अभी हमने सुना, निश्चय अगर आपको अभी प्राप्त करनी इसी जीवन में, रविदास जी लिखवा लो, पुरुषोत्तमी कुंज से एफिडेविट यहाँ दिया जाता है, भगवत सेवा प्राप्ति का एफिडेविट। आप किसी वैष्णव की सेवा में चले जाइए। कौन सी सेवा? जैसे भगवान ने की है, माधव दास जी की, सब प्रकार की सेवा, सब प्रकार की सेवा। कहना जी कितने तक पहुंचे हो? गौरव कितने तक पहुंचे हो? कहना मैंने सेवा जी बड़ा स्वाद आता, आप पूरे स्वस्थ हो। और अगर मैंने सेवा करा जी चंगा लग रहा है, तो मेरा पतन होना नहीं, हो चुका है। बड़े बड़े लोग, हमको सेवा में अच्छा लगता है, सुख मिलता है। मेरे को कहना हूं बस आनंद आता है, मैंने को मिले मोदी सेवा करा, मेरे को सेवा सेवा सेवा। सबसे सेवक धर्म कठोरा, बड़ा कठोर है। सेवा करना बड़ा कठिन है, उससे बड़ा कठिन है सेवा लेना। सारे कहते सानू उड़ चलते फिरते हे ठाकरा ले जाए कि सेवा ना करानी पर। सेवा करानी बड़ी मुश्किल है। और इसके बाद भी, और सेवा का अवार्ड रिवार्ड क्या है? भगवत प्राप्ति इसी जीवन में। भक्तमाल में हमने सुना, मेरा तो प्राण ही गदगद हो गया है। अपने को स्वस्थ रखो। मैंने नहीं रखा, मनमानी की। अपने को शरीर मन से स्वस्थ रखें। सेवा के लिए हमेशा तत्परता से लगे रहें। तो एक डिवोटी पूछ रही थी, जब हम किसी की सेवा भी नहीं कर सकते, किसी को कुछ धन इत्यादि भी नहीं दे सकते, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? उनका लाइन में लगे रहो। सभी लाइन में लगे, मैं भी लगाऊं। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि भगवत प्राप्ति तभी होगी जब कोई भगवत का जन अपनाए। भगवान ने अपनी भगवत्ता को रिवाइव कैसे किया हुआ है, कांस्टेंट कैसे रखा हुआ है? भक्तों की सेवा से। हमने एक बड़ी अद्भुत बात सुनी थी। वो भगवान के सब लोग भक्त भगवान की सेवा करें, नाम करें, भगवान से प्यार करें। भगवान ने किशोरी जी से कहा, सारी दुनिया जड़ी कि नहीं आनंद ले रही है, अब तो दुनिया में मेरे लिए बचा ही कुछ नहीं है। सब लोग अपना मुझे इष्ट मान कर आनंद कर रहे हैं। इतने इतने सुदामा जी के कुटी में महाराज कोई वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है, छत भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन वो खुश बड़े हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, खुश बड़े हैं। ऐसे ऐसे भक्तों को सब कुछ लूट लिया मेरा, अब मैं क्या करूं? पत्नी से बड़ा सलाहकार कोई नहीं, सहाया गुरुवा। ये पत्नी के लिए भी कह दो, कोई अर्थ नहीं है। सहाया गुरुवा मुजिष्या शिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम बदामी ते पार्थ गोप्य किम में भवंती न। अगर ऐसा कह दोगे तो आप अध्यात्म के पाल टाल पर पहुंचे हुए हो। श्री किशोरी जी ने कहा, वैसा करो, सभी आपका भजन करते, आप उनका भजन करो। अरे किशोरी जी, ये तो आपने गजब कर दिया। तुसी कहते जगह ही नहीं बची, सब मेरा भजन करके मुझे लूट रहे हैं महाराज, सब मुझे लूट पड़ी है।
मुझे लगता है कि मेरे रस की लूट पड़ी है, सब मेरे को दो रहे हैं, मेरे आस्वादन में उन्मत्त हो रहे हैं, अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। उनका नहीं, अगर प्रेम है तो सब जगह संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। द्वेष में संभावना कोई नहीं है, प्रेम में संभावना ही संभावना। रविदास जी, वो एक हमारे सामने एक ना स्टूडियो है, वो एक बागला है, मैडम निर्मल बागला जी, बॉम्बे से हैं, भक्त भी हैं और ऐसे वाली भी हैं, जो हमारे ऊपर एक बड़ी भारी परिवार है, बड़ा भक्त है, निष्ठावान है, 18 साल से ब्रज में वास कर रहे हैं। उनकी इतनी देर से उनसे बड़ी दोस्ती, बड़ी मित्रता लेडीज़ की। तो उन्होंने अब की बार कहा, देखो मैडम बागला जी, अगर आपने ये स्टूडियो देना होगा, मुझे लगा है, पता लगा है कि आपने बेचना है, तो मुझे देना। कहते नहीं, मैं सामने आनु देना, मुझे देना। हमको साल हुआ वहाँ गए हुए, उसके सामने हम, वो ऊपर 18 साल से दोस्ती है, उनके बिल भर रही हैं वो, उनके कई काम वो करती हैं। महाराज आपको ये हाउस टैक्स का नोटिस आया, उनका भर दो, मैं भेज देती हूँ। सामने आनू मैं देना, ਉਹਦੇ सामने ही कहने इन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ की घूटी मिलाती है, मैनू नहीं पता, मैं इन्होंने देना। जय जय राधा, जय जय राधा रमन। मेरे को एक बात धक्का दे रही है कि कह दी जाए। जब उग्रवादी आए ना मेरे यहाँ, तो बड़ा क्या हुआ, 1 लाख रुपया मांग रहे थे, हम देना नहीं चाह रहे थे, तो उनको 1100 रुपये दिया, उन्होंने रसीद दिया मुझे। बाबू जी सत श्री अकाल, थोड़े पैसे पहुंच गए, हम तुझे कोई डरना नहीं, थे अपना काम करो। ओ बाऊ, तू उसले जिसले आए थी बड़े हाथ जोड़दा सा, हुण तू मैनू टैलीफोन ते जड़ा कि नहीं असीं इत्थे भी आ सकते लोहे मंडी। मैं क्या प्रभु जी तुसीं इत्थे भी आ सकते हो, तो मैं तो टैलीफोन ते भी हाथ जोड़ना पिया। तुसीं महसूस करो कि मैं टैलीफोन ते भी हाथ जोड़ना। तू किन्ने पैसे देने? 50,000 देना है। मैं क्या 50 होवे तो मैं तुहानूं जी कहदा 50 ले लो। तू 25 देना है, मैं क्या 25 भी होवे तां भी मैं तुहानूं कहांगा चलो 25 ले लो, मेरे को नहीं हैगा। तो तू देना कि मैं 1100 रुपये देना। लाख वाले उग्रवादी हम 1100 रुपये। शब्द क्या प्रभु जी, वो कहते सामने किसी ने किया ही नहीं, तो ये की हो गया। प्रभु जी का मतलब है थोड़े बीच मेरे बीच प्रभु जी ही है, तो प्रभु जी की करनगे। जो तुसी देना चाहते हो नहीं लगला खुश हो जाएगा। तुसी इन्ना दे सकते, खुशी ना देता और लैन वाले ने भी खुशी होगी, कोई नहीं कहना सानू कि सानू इन्ने जिथों मर्जी लुट लांगे। यार ही पढ़ो, क्योंकि 99,900 रुपए का तो इन्हें मान दे दिता। ये सत्संग की महिमा, सत्संग की महिमा है। जय जय रा। वो बाहर भी जाने क्या इको बंदे ही छड्या, वो तेरा बहू है, अभी किसी की गल सुनते ही नहीं। पहला गोली मारने मुड़ के देखने, तेरे बहू छड़ता भैया कहते। मैंने कहते पैसे चलो 1100 दो, मैं मैंने बड़ा डर लगता। कहना फिर मैं कहना तुम अपने बंदे के हाथ भेज दो। बंदे को बुलाया, 1100 रुपये के हाथ भेजा, और जो 1100 दिता, कहते गल सुन, कहना रसीद तो दे, रसीद भी देती, उन्होंने 100 रुपया ना भी देता, तेरी परिश्रम है। मैंने दुकान पर आके 100 रुपये दिया, कहना उग्रवादियों ने मैंने दिता। मैं 100 मेरे को भी लाया, तो जय श्री कृष्ण का। मैं इसलिए धक्का मुझे लग रहा है कहने का कि भैया, कल एक ट्वीट आया, मैंने भेजा है, उसको बोलते हैं क्या, स्टेटस पे, अरे पैर फिसल जाए ज्यादा चिंता न करना, जबान ना फिसल जाए, ऐसा होने ना दे। जय जय राधा। अद्धा मच उसलिए मर जाएगा, सारा ही मर जाएगा जल्दी कहोगे प्रभु जी जीवे सम्मान दीवे, जीवे सम्मान। अरे ये अध्यात्म के वो सूत्र हैं जो हमारी भजन की भी सुरक्षा करते हैं, शांति की भी सुरक्षा करते हैं,
खुशियों के बादल बरसाते हैं। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने कहा, महाप्रभु जी ने कहा, जीवे कहना वो मेरे नाल बड़ा इसरा करता, कहना तू सम्मान नहीं दिता होगा। श्री विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की हत्या करने छुरा लेकर, ये हमारे महाराज नहीं कह रहे हैं, छुरा लेकर विश्वामित्र जी आए कि आज तो मैंने वशिष्ठ की हत्या कर देनी है, क्योंकि मुझे ब्रह्म ऋषि यही नहीं कर रहा, सारे जिन्होंने मुझे अवार्डेड करना है ब्रह्म ऋषि, वो वशिष्ठ जी उसके हेड हैं और ये मान नहीं रहे हैं, और मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। अब श्री वशिष्ठ जी तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक का मतलब क्या, वो जब ही बोलते हैं सम्मान में ही बोलते हैं। मैनू आनंद कितनी देर चाहिए, एकांत में भी चाहिए, सार्वजनिक भी चाहिए, तो मैं एकांत में भी यही बोलूं कि महाराज मुझे लोग बोलते हैं रवि जी का कहना सुन के स्वाद आ जाना, वाह। एकांत में हम कहें नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी कहते हैं आप निश्चित करके जानो भगवान आपकी हर बात सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शब्द ब्रह्म है। विशिष्ट जी महाराज श्री कह रहे हैं, एकांत में अरुंधति जी के साथ बैठे थे, अरुंधति जी ने कहा देखो प्रियतम, प्रिय इस समय कैसी प्रकृति की छटा छटक रही है, कैसा चतुर्दिक प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है, पसरा हुआ है, उनका जैसे आजकल विश्वामित्र जी की कीर्ति। चतुर्दिक सभी लोग विश्वामित्र जी की गुणों की, कीर्ति की, तप की, महिमा की चर्चा कर रहे हैं। श्री छुरा गिरा, वशिष्ठ जी ने देखा ये कौन सी आवाज आ गई हमारे घर में, कौन सा हमारे बर्तन टूटा, तो विश्वामित्र जी तो छुरा तो पीछे रह गया, दंडवत कर रहे हैं। उनका उठो ब्रह्म ऋषि, उठो ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर्षि जय हो। ये क्या चर्चा है, ये हमें बता रही है कि भैया रास्ता बिल्कुल साफ है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयान को काम नहीं, यहाँ सांचे चले तजियापन पो, झिझके कपटी जे निशंक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ही दूजो आंक नहीं, तुम कौन दो पार्टी पड़े हो लला, मन लेते हो देते छटांक नहीं। श्री घनानंद जी रस के महाराज श्री बहुत याद करते हैं, बड़े प्रेम, बड़े खुश हो जाते हैं उनका नाम लेते ही, वो घनानंद जी पदावली। उन्होंने क्या, अति सूधो, अगर मेरे मन में कपट है, मैं अपने को कुछ अलग दिखाना चाहता हूं, तो फिर तो ये मार्ग असंभव है। अरे भजन के बल से अति सूधो स्नेह, प्रेम को, भगवान का प्रेम कब प्राप्त होगा। अरे कितनी दूर है मंजिल, उनका मुख्य बात ये नहीं होती कि दूर कितनी, मुख्य बात होती है कि कितनी कठिन है, कितनी कठिन है यात्रा। अति सूधो, सोते हुए भी आप चल रहे, सोए हुए भी आप चल रहे, श्वास लेते भी चल रहे हैं, क्योंकि हमारे श्वास में सबके प्रति भगवत भाव है, सर्व का हित चिंतन है, सबका हित चिंतन। हमारा श्वास भी जो चल रहा है ये भी हमारा भजन है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयान, ये सियानापन ही है जो हमें रोके हुए है। सियानापन क्यों कहता, असी मूर्ख हो गए, असी सब गल समझने, मैं तो बंदे रहूं पछान लेना, तुम वंग रखो मेरे हाथ में, दस दांगा किन्ने तोले दी, और बने रहो सियाने। कहता खटिया की अति सूधो, अति अति लग गई तो अब उससे बात रही नहीं। कहता सूधो कैसे है, झिझके कपटी जे निशंक नहीं। आज की तरीके में अगर मुझे प्राप्ति नहीं हो रही है तो मेरे मन में कपट है, किसरा भजन करिए,
भगवत प्राप्ति होएगी कि नहीं होगी, पर ना मैं करनी है बिल्कुल बिल्कुल ना मैं चाहना ते और फिर मैंने प्राप्ति नहीं होती। मैं जिसले भी होंगे सत्संग कहना नहीं महाराज मैं कौन उपाय करूँ। ये जो डबल रोल है ना, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह नेक सयान को काम नहीं, यहाँ साचे चले तजियापन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ही दूजो आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेते हो देते छटांक नहीं। ओ जय हो। ऐसा सुकुमारता देख कुमारी लजे, छल छंद सीखे चित चोरन के, यमुना तट गोविंद रोकत हो, कर कौतुक मरोरन के, अति चंचल नयन हसी हंस के, बहुभाव करो रस मोरन के, जो बेलना तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोरन के, तो गरे कट जाते। बड़ी कृपा है महामंडलेश्वर रविदास जी। मेरे को तो इनका स्मरण करके दर्शन करके तो मैं बता नहीं सकता हूँ। स्मरण करके जब भी मैं आता हूँ तो रास्ते में इनको श्री श्री परमाराध्य श्री श्री कृष्णानंद गोविंदानंद जी के लिए, श्री श्री गंगेश्वरानंद जी के लिए प्रणाम करते हुए आता हूँ, उनकी कृपा की याचना करते हुए आता हूँ। ये सत्संग आज यहाँ का विश्राम हो जाएगा। कल प्रभात फेरी है, वो सूर्य नगर क्या बोलते हैं, सूर्य एवेन्यू में नाला पार जहाँ संजय जी रहते हैं, उनके पास जोनी है, कमल जोनी जी, तो उनके यहाँ है। तो वो संजय जी कहते हैं कि मेरे 4 घर आसपास हैं, तो कल का सत्संग वहाँ हो। अच्छा तो इसलिए कल वहाँ होगा। फिर संडे पे मंडे को मॉर्निंग मैंने अर्ली आवर्स में चले जाना है। तो इसको ऐसे समझो पेके रहन आई 10 दिन वास्ते 7 दिन फोन आ गए, उधरों अदरों हो गए ना, तो उधर वापस रविदास जी ये मेरे पेके गए थे ससुराल जा, खुशी खुशी जैसे पहले आशीर्वाद दे के भेजा, उनका दोबारा ना आना, इतनी कृपा करना। बहुत सुंदर। तू अपने सौरे खुश रहे तो पावे पेके ना आया कर, थोड़ी खुशी की मतलब। जय हो श्री श्री परमानंद गुरुदेव प्रभु की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। वचन काले व्यास पूछता है प्रभु जी, व्यास तो आप, व्यास तो प्रभु जी आप हैं। नित्य व्यास। जय हो मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। चेयर दे दो, चेयर दे दो, चेयर दे दो, आपको भी दो। आपका ये पद एक बड़ा है, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभव। जय हो प्रभु। ऐसा मैं यहाँ बैठता हूँ, आप यहाँ विराजे। जय हो।
हे भगवान, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। हे भगवान, हे भगवान, हे श्री राधा रमन, हे श्री राधा रमन, हे प्रभु, हे प्रभु। आइए तो चलिए चुपके, बंसी मधुर बजाइयो ना, बजाइए तो अधरोधर के हिय में प्रेम व्यथा सरसाइयो ना, सरसाइए जो प्रेम व्यथा, फिर आइए तो फिर जाइए ना। यह अध्यात्म का रस का पारावार है। सिंधुओं के महान सिंधु हैं। एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर जो है, चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। गुरुजनों की कृपा से ये जो अति कृपा का ये जो सुयोग है, हमको भगवत शरणागति के रूप में, हमको भगवान की चर्चा की रुचि के रूप में, संत दर्शन के रूप में। श्री भक्तराज प्रहलाद जी कहते हैं, अरे हमारे आंखों का फल क्या है, सर्वेंद्रिय फल क्या है, तोमा देखी तोमा स्पर्शी, गाई तुम्हार गुण, सर्वेंद्रिय फल यही शास्त्र निरूपण। प्रहलाद जी कहते हैं संतों का दर्शन करना, तोमा देखी तोमा स्पर्शी, गाई तुम्हार गुण, सर्वेंद्रिय फल यही शास्त्र निरूपण। जय हो, जय हो। संत दर्श जिमि पातक टरही, संत दर्श जिमि पातक टरही। जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवत जन प्राप्ति है। भगवत जन ते ही फल कर फल पुनि दर्श तिहारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, ध्रुव जी से भगवान ने कहा तुमको मैंने वो ध्रुव पद दिया है, ले लो। बड़े उदास हो गए महाराज, तब मैं गुरुवान नहीं था, मैंने आपको सुना नहीं था, इस रस का मैंने अनुभव नहीं किया था। तो उस समय मेरी बाल अज्ञानपूर्ण चेष्टा को आपने, उनका नहीं ध्रुव, तुम मेरे लिए मलयजे से इसे स्वीकार करो, सब कुछ सहित हरिदीनी। अच्छा ध्रुव, चलो अगर मान भी लिया जाए, तुम 36,000 वर्ष तक ध्रुव पद का सेवन करके क्या चाहोगे, मुझे चाहोगे ना? उनका नहीं महाराज, मैं आपको नहीं चाहता हूँ, अभी और आगे भी मैं आपको नहीं चाहता हूँ। वो भगवान ने कहा इसके बाद तुम क्या चाहते हो? उनका आपके प्रेमी जन जहाँ आपको गा गा कर महाराज रुदन कर रहे हैं, नैनन गलत अश्रु धारया, बदनम गद गद रुद्धया गिरा, आत्म विस्मृत हो रहे हो, उनकी चरणों की धूली में लौटने का सौभाग्य मिला। क्योंकि आपके रस के आश्रय भंडारी आपके जन हैं, और आपका भजन ही जीवन का परम सार सर्वस्व है। आप मिलो, आपका रस मिले जरूरी नहीं है, लेकिन आपके जन मिले, रस न मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जीवन का परम साध्य आप संतों की, गुरुजनों की चरण दर्शन की प्राप्ति है। आपके श्रीमुख से मिले हुए सत्संग का श्रवण योग सौभाग्य है। और ये हमारी पुरुषोत्तमी कुंज की कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आप चलकर आकर हम पर कृपा करते हैं, हर साल करते हैं। और आज भी आपने अपनी अतिशय उदारता से महाराज, हम तो अत्यंत शुद्र है, किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से योग्यता है नहीं, लेकिन आप कृपा करके जो हमको अपनाए हुए हैं, आपके इस संत अनुग्रह की। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सवन के करनी। मैंने तो बहुत नजदीक से भी आपके चरणों का सेवन किया है, दर्शन किया है, संग किया है। आप एक पूर्ण संतत्व से संपन्न, परंपरा संसिद्ध, अब एक अपूर्व, एक अन्यतम महापुरुष हैं।
असाधारण महापुरुष हैं। आपके आगमन का प्राणों से, हृदय से स्वागत है, प्रणाम है और आपके आशीष वचनों की इच्छा है। आप कृपा करें ताकि हम जीवन का लाभ, धन्यता प्राप्त कर सकें। जय हो, जय 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 जय। वंदना